मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रमाद। सृष्टि संचालन का कार्य प्रकृति और पुरुष करते हैं। सत, रज, तम को प्रकृति कहते हैं। इनका विषम भाव सृष्टि है, समभाव प्रलय होता है। हमारा जीवन भी इन्हीं तीन गुणों के अधीन होता है। इनमें सत और तम गति शून्य माने गए हैं। रजोगुण के कारण ये गतिमान होते हैं। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उसका आचरण भी वैसा ही बन जाता है। प्रमाद इस दृष्टि से तामसिक गुण है। इसमें अज्ञान, उन्मत्तता, आलस्य, लापरवाही जैसे असुर भाव लक्षित होते हैं। अहंकार बोध, अपराध भाव, दूसरों के प्रति असम्मान का भाव, समय का दुरुपयोग आदि नकारात्मक भावों का बोलबाला रहता है। स्वयं के प्रति विस्मृति बनी रहती है। आलस्य को तम का पर्याय माना जाता है। इसके साथ साथ प्रमाद के पीछे इंद्रिय भोग की लालसा प्रधान होती है। राग द्वेष अपना आधिपत्य बनाए रखते हैं। लोभ, मोह, मान, माया जैसे प्रवाहों में व्यक्ति बहता रहता है। ये भी पुनः प्रमाद को बढ़ावा देते हैं। वह धर्माचरण से दूर भागता है। प्रमादी के व्यक्तित्व में शिथिलता आ जाती है। भारतीय वाङ्मय में तमोगुण को कई तरह से परिभाषित भी किया है और जगह जगह उद्धृत भी किया है। तमोगुण के द्वारा रज और सत्व का आवरण कर दिया जाता है। फिर न तो विज्ञान रूप चेतना भासित होती है, न ही आनंद में रस का अनुभव हो पाता है। इस अवस्था में किसी भी क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति की ओर भी झुकाव नहीं होता। इसी को तमोगुणमयी क्रिया शून्यता कहते हैं। अज्ञान को ज्ञान मान लेना, चेतना का प्रकाश न होना, यही प्रमाद है। इसके विपरीत सत्व भाव में आनंद, विज्ञान, शम यानी शांति तथा परिपूर्णता का भाव सदा उदित रहता है। प्रकृति इन्हीं भावों के माध्यम से अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे जीवन को चलाती है। प्रकृति का कार्य सीमाबद्ध करना है। सीमाबद्ध को ही अनित्य कहते हैं। अनित्य साधनों से नित्य तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भी सत्य है कि हमें इस नश्वर शरीर के रहते रहते नित्य को पा लेना है, पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाना है। प्रमाद जैसा तामसिक गुण इस कार्य में बहुत बड़ी बाधा पैदा करने वाला है। अहंकारवश प्रमादी व्यक्ति अनित्य तत्वों का सेवन स्वयं की तृप्ति मात्र के लिए करता है, यज्ञ रूप में नहीं करता। यज्ञ रूप में यदि सेवन करें और उच्छिष्ट का ही सेवन करें तो ये बंधक नहीं होता। कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। अपनी कमाई को भी उचित रूप में विभक्त करके सेवन करना चाहिए। प्रमाद के रहते ये तो संभव ही नहीं है। प्रमादी का जीवन पशु भाव जैसा ही दिखाई देता है। प्रमाद भी तो आचरण से ही प्रकट होता है, कार्य भाव में ही प्रकट होता है। प्रमादी के व्यवहार में अपराध भाव, स्वच्छंदता, अहंकार, उन्मत्तता आदि देख सकते हैं। अच्छा कुछ करने की क्षमता नष्ट होने लगती है। मन विषयों की ओर भागता है। चंचलता नित्य बनी ही रहती है। मन का ज्ञान और नियंत्रण का भाव होता नहीं है। आत्मनिरीक्षण अथवा स्वाध्याय उसके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाते। निरंकुशता के कारण स्थायी भाव जीवन में आ ही नहीं पाता। या तो कोई बड़ी ठोकर लगे या पिछले जन्मों के पुण्यों का उदय हो, तभी प्रमादी व्यक्ति अपने जीवन का आकलन कर पाएगा। जीवन के साधारण सुख दुख उसे बदल नहीं पाते। वह घर या समाज के भी काम नहीं आ सकता। वह तो स्वयं को भी विस्मृत किए रहता है। प्रमादी व्यक्ति की एक स्थिति और भी है। वह स्वयं में अकेला रहकर अपनी मर्जी से जीना चाहता है। यदि उसको किसी के साथ रहना पड़ जाए तो असहनीय लगता है। उसके मन में आशंकाएं पैदा होने लगती है। भय का एक वातावरण बन जाता है। उसकी स्वतंत्रता में कमी आना उसे स्वीकार नहीं होता। बिना मर्जी किसी के लिहाज में कुछ करना पड़े तो भी उसे भार रूप ही लगता है।
इसी कारण वह समाज से भी कन्नी काटता है। करने लायक कुछ होता नहीं उसके पास, अतः वह अपने जैसे लोगों के बीच ही निश्चिंत होकर रह सकता है। जहां भय हो वहां सुख कैसे ठहर सकता है? अतः प्रमाद का कारण हुआ अज्ञान, विस्मृति, मूढ़ता, राग द्वेष से मन का सदा आच्छादित रहना। इसको मन की मूर्छा कहा जाता है। ये मूर्छा ही मन को मूढ़ बनाती है। व्यक्ति के विचार भी इसी के अनुरूप बदलते चले जाते हैं। अहंकार हावी होता जाता है। व्यक्ति स्वयं को अनेक रूपों में प्रतिष्ठित महसूस करता रहता है। यही मनोविकार की अभिव्यक्ति है। इसी को आदि कहते हैं, जो कालांतर में व्याधि बनकर शरीर में परिलक्षित होती है। जिसका मन व्यवस्थित न हो उसका शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? उसके लिए तो शरीर ही चेतना है, शरीर ही आत्मा है। यही प्रमाद की परिणति भी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां प्रमाद को ही महत्व मिल रहा है। सिनेमा, टीवी ने जीवन को मनोरंजन प्रधान बना दिया। व्यक्ति के पास जैसे ही खाली समय हुआ वह टीवी की ओर दौड़ता है। कर्मकाल का मनोरंजन से क्या संबंध हो सकता है? व्यक्ति प्रातः उठते ही टीवी देखने लगे, देर रात तक टीवी देखे तो निश्चित रूप से प्रमाद उसके जीवन में प्रवेश करेगा। अवांछित और अनावश्यक सामग्री भी उसके जीवन में प्रवेश करेगी। आलस्य का भाव घर करने लगेगा। अनावश्यक मनोरंजन प्रमाद का बड़ा कारण है। इससे व्यक्ति अपने जीवन का महत्व ही कम करता है। यही वातावरण जीवन के अन्य कई क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य भूलकर समय को गंवाने लगा है। उसमें भी फैशन शब्द के जुड़ जाने से गर्व का अनुभव साथ में होता है। जब भी व्यक्ति जीवन के लक्ष्यों से भटककर मन मर्जी को महत्व देने लगे तो समझ लो प्रमाद की पटरी पर चढ़ने लगा है। आप किसी भी चीज के प्रति लापरवाह हो सकते हो, बड़ा नुकसान नहीं होगा। जीवन के प्रति लापरवाह होने के बाद शेष क्या रह जाएगा?